नमस्कार। आज हम हनुमान जी के बचपन की कुछ अद्भुत कथाओं और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ये जानकारी टेल्स ऑफ सनातन के एक लेख पर आधारित है। जी हाँ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उन्हें ये असीम शक्तियां कैसे मिली और सबसे महत्वपूर्ण वो अटूट भक्ति जिसके कारण वो आज भी पूजे जाते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? उनके दिव्य जन्म से। हाँ, वहीं से करते हैं। अंजना, जो श्राप की वजह से वानर रानी थी, उन्होंने संतान के लिए भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की। अच्छा। और उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी यज्ञ कर रहे थे, है ना? पुत्र प्राप्ति के लिए। जी हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ। और उस यज्ञ से जो पवित्र खीर निकली, जिसे पायसम कहते हैं, वायुदेव ने उसका एक अंश अंजना की हथेली पर पहुंचा दिया, जो तपस्या कर रही थी। अरे, मतलब ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था। बिल्कुल। उसी खीर को खाने से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसीलिए वो पवन पुत्र कहलाए। और वो शिवजी के अवतार भी माने जाते हैं। रुद्र अवतार। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। वो शिवजी के अंश भी हैं और वायुदेव के पुत्र भी। मतलब शिव की शक्ति और वायु का वेग दोनों उनमें समाहित था। उनका जन्म तो फिर एक तरह से तय ही था भगवान राम की मदद करने के लिए। निश्चित रूप से ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। सुना है बालक हनुमान बड़े नटखट थे, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी उनमें। हाँ, बहुत शरारती और ऊर्जावान। एक कहानी है कि एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा। हाँ। और उन्हें लगा कि वो कोई पका हुआ सुनहरा सा मीठा फल है। सूरज फल समझ लिया। अरे हाँ, और अपनी भूख और चंचलता में उसे खाने के लिए आकाश की तरफ उड़ चले। क्या बात है, इससे तो स्वर्ग में सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने सोचा कि ये कोई आसुरी शक्ति है शायद, जो सूर्य पर हमला कर रही है। ओहो। तो उन्होंने चिंता में अपना वज्र चला दिया। वो वज्र बालक हनुमान की ठोड़ी मतलब हनु पर लगा। ओ, तो इस वजह से वो घायल हो गए। हाँ, वो मूर्छित होके जमीन पर आ गिरे। हाँ। और इसी हनु पर चोट लगने के वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। अच्छा, ये है उनके नाम के पीछे की कहानी। और भक्त तो ये भी कहते हैं कि बाद में उनकी ठोड़ी वज्र से नहीं, राम नाम जपते जपते दुखती थी। जी, ये उनकी भक्ति की गहराई दिखाता है। खैर, जब वायुदेव ने अपने बेटे को इस हाल में देखा, तब तो बहुत नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा। वो इतने दुखी और क्रोधित हुए कि हनुमान को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्होंने संसार की हवा मतलब प्राण वायु रोक दी। हवा रोक दी पूरी दुनिया की? अरे बाप रे। हाँ, सोचिए बिना हवा के क्या हाल हुआ होगा। सब तरफ त्राहिमाम मच गया, जीवन जैसे रुक सा गया। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव के पास गए, उनसे क्षमा मांगी, उन्हें मनाया। और हनुमान जी को ठीक किया। हाँ, ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने स्पर्श से फिर से स्वस्थ कर दिया। और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं किया, एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया। कौन सा वरदान? ये कि दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का अपना ब्रह्मास्त्र भी हनुमान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये उनके भविष्य के कामों के लिए जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया। बिल्कुल सही। और इसके बाद तो जैसे वरदानों की बारिश ही हो गई। अच्छा, और किस किस ने वरदान दिए? इंद्रदेव ने कहा कि उनका वज्र भी अब हनुमान को हानि नहीं पहुंचा पाएगा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया और सारे शास्त्रों का ज्ञान भी। यानी बुद्धि और तेज दोनों? हाँ। वरुण देव ने कहा कि जल से उन्हें कभी भय नहीं होगा। यमराज ने यमदंड से अभय और निरोगी जीवन का आशीर्वाद दिया। और कुबेर, धन के देवता, ने क्या दिया? कुबेर ने उन्हें युद्ध में कभी थकान न होने और उनकी गधा को हमेशा अजेय रहने का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि उनके बनाए किसी भी शस्त्र से हनुमान को चोट नहीं लगेगी। अग्निदेव ने भी कुछ दिया? हाँ, अग्निदेव ने अग्नि से अभय रहने का वरदान दिया। इतने सारे वरदान, ये सब मिलकर तो उन्हें अजय बना देते हैं। हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से वो अतुलनीय शक्तिशाली बन गए। लंका दहन, संजीवनी लाना, ये सब इन्हीं वरदानों की शक्ति से संभव हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी शक्तियां थीं या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये वरदान सिर्फ फिजिकल पावर्स नहीं थे, ये उनके अंदर के गुणों को भी दर्शाते हैं, जैसे सूर्य का ज्ञान, वरुण की स्थिरता, यम की निर्भयता। अच्छा। ये सब गुण असल में उनकी भक्ति को और मजबूत करने के लिए थे।
सारी शक्तियां उन्हें मिली ताकि वो श्री राम की सेवा कर सके बिना किसी स्वार्थ के। तो मतलब शक्ति का उद्देश्य सेवा और भक्ति थी? बिल्कुल। असल में तो इन सभी शक्तियों से भी बढ़कर उनकी सबसे बड़ी शक्ति भगवान राम के लिए उनकी अटूट और निस्वार्थ भक्ति ही थी। शक्तियां तो साधन थीं, भक्ति ही उनका असली स्वरूप थी। ये बात बहुत गहरी है। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। हाँ, दैवीय गुणों को पा सकता है। इसीलिए तो भक्त आज भी गाते हैं, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हाँ, सुना है ये। मतलब हनुमान जी को याद करने भर से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, स्वास्थ्य, फुर्ती और बोलने की कुशलता मिल जाती है। जी, ये सब उन्हीं वरदानों का सार है जो उनकी भक्ति के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो संक्षेप में कहें तो हनुमान जी शक्ति और विनम्रता का, सेवा और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इतनी असीम शक्तियां, इतने वरदान पाने के बाद भी हनुमान जी ने हमेशा खुद को श्री राम का दास, एक सेवक ही क्यों माना? क्यों उनकी शक्तियों से ज्यादा उनकी भक्ति आज पूजी जाती है? ये सोचने वाली बात है। शक्ति महत्वपूर्ण है, पर शायद भक्ति उससे भी ऊपर है। इस पर जरूर सोचिएगा। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।